जी के बारे में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं तो मैं तो असहज हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं। जो राम मंदिर के गर्भगृह से आए चढ़ावा चोरी के सनसनीखेज मामले ने पूरी दुनिया के राम भक्तों को हिलाकर रख दिया है। एसआईटी जांच की रिपोर्ट मिलने पर ट्रस्ट द्वारा कराई गई एफआईआर के बाद अयोध्या से लेकर दिल्ली तक ऐसा सियासी और प्रशासनिक भूचाल आया है कि उसकी तपिश और दबाव में आखिरकार राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सबसे बड़े ओहदेदारों को अपने पदों से इस्तीफा देना ही पड़ गया। इस पूरे विवाद के केंद्र बिंदु और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उनके साथ ही ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अचानक अपने पदों से इस्तीफा देकर इस विवाद में शंका के बवंडर को और हवा दे दिया है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी ये बताती है कि इस्तीफा सिर्फ एक फैसला नहीं, जिसकी शुरुआत हरिद्वार में हुई विश्व हिंदू परिषद की एक बेहद गोपनीय बैठक से हुई। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी कहानी के तार जुड़े हैं आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले से, जिन्होंने इस बैठक के दौरान राम मंदिर चढ़ावे के हिसाब किताब और उसमें सामने आई कथित गड़बड़ियों को लेकर चंपत राय और अनिल मिश्रा से बेहद कड़े सवाल जवाब किए। संगठन के इस कड़े रुख के बाद दोनों पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया। इस दबाव का असर तब और साफ देखने को मिला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दौरान चंपत राय को अपने तमाम अहम कार्यक्रमों से पूरी तरह दूर बनाए रखा। इसी बीच ट्रस्ट द्वारा पुलिस में कराई गई नामजद एफआईआर के बाद पुलिस ने जिन 8 लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया, उनमें से एक टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर और अत्यधिक नजदीकी माना जाता है। उस पर चढ़ावा चोरी संबंधी लगे गंभीर आरोपों और उसकी गिरफ्तारी ने भी चंपत राय के ऊपर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चारों तरफ से पड़ रहे दबाव और आलोचनाओं के बीच आखिरकार चंपत राय ने अपना इस्तीफा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को सौंप दिया, जिसके साथ ही मंदिर प्रशासन में उनके एक लंबे और रसूखदार दौर का अंत हो गया। लेकिन राम मंदिर में इस सबसे चर्चित चेहरे की पहचान सिर्फ इस ट्रस्ट के पदाधिकारी या इस हालिया विवाद तक सीमित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि चंपत राय का ये सफर अयोध्या की तंग गलियों से नहीं बल्कि कॉलेज के ब्लैक बोर्ड से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जन्मे चंपत राय ने भौतिकी यानी फिजिक्स विषय में उच्च शिक्षा हासिल की थी और अपने करियर की शुरुआत धामपुर के एक डिग्री कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में की थी। उस दौर में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि क्लासरूम में बच्चों को विज्ञान के नियम समझाने वाला ये साधारण सा शिक्षक एक दिन देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन का मुख्य चेहरा बन जाएगा। चंपत राय के जीवन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब छात्र जीवन से ही संघ से जुड़े होने के कारण साल 1975 में देश में लगे आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 18 महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद जब वे बाहर आए तो उनकी जिंदगी का मकसद पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने प्रोफेसर की सुरक्षित नौकरी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपना पूरा जीवन संगठन और समाज सेवा के लिए समर्पित कर संघ के पूर्ण कलिक प्रचारक बन गए। इसके बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय सचिव से लेकर अंतर्राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष तक की बड़ी जिम्मेदारियां संभाली और राम जन्मभूमि आंदोलन का एक सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरे। अदालत की लंबी और पेचीदा कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्ष की जीत सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्शे और महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जुटाने में चंपत राय की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। उन्होंने विहिप के दिग्गज नेता अशोक सिंघल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और यही वजह थी कि जब साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ तो उनके इसी दशकों के अनुभव और आंदोलन में दिए गए योगदान को देखते हुए उन्हें ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। मंदिर निर्माण के हर बड़े फैसले में उनका सीधा दखल रहा, लेकिन आज इस्तीफे के साथ ही एक प्रोफेसर से शुरू हुआ और संघ के प्रचारक से होते हुए ट्रस्ट के शीर्ष तक पहुंचा ये ऐतिहासिक अध्याय अब एक बेहद नाटकीय मोड़ पर आकर थम सा गया है। अब देखना ये होगा कि आलोचनाओं के बीच इस्तीफे के साथ थमता सा दिख रहा ये अध्याय अल्प विराम होगा या फिर पूर्ण विराम के साथ चंपत राय के सार्वजनिक जीवन का अंतिम सोपान होगा।